रेवती फटाफट ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जा, हम म्यूजिक एकेडमी जा रहे हैं, तेरा एडमिशन कराना है ना। क्या रेवती को तुम नाच गाना सिखाना चाहते हो? हे भगवान, यही दिन देखना रह गया था। अब क्या इस घर की बेटी नाच गाना सीखेगी? हाँ, कोई प्रॉब्लम है आपको? रेवती ना इस घर की भी बेटी है और इस घर में लोगों को अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके से जीने का पूरा हक है। और ये गाना बजाना नहीं है, इसे म्यूजिक कहते हैं, म्यूजिक। आप जो सुबह भजन करती है भगवान के लिए, वो भी एक प्रकार का म्यूजिक है, संगीत। लेकिन ये सब करने से पहले तुम्हें मुझसे अपने छोटे नाना से पूछना तो चाहिए था। नानी जी, आप फिर से मेरी शर्त भूल गई क्या? रेवती को इंडिपेंडेंस मिलेगी, इस बात पर हमारी डील हुई थी। तो फिर आप कैसे रोक सकती हैं उसे? हाँ, अगर रेवती नहीं सीखना चाहती तो वो बात अलग है। आप कुछ बोलोगे? रेवती बेटा, तुम संगीत सीखना चाहती हो? ठीक है, तुम आज से संगीत की तालीम लोगी। और तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। थैंक गॉड। आपने अपनी बेटी के बारे में कुछ सोचा तो सही। रेवती, हम लोग तेरा वेट कर रहे हैं, तू रेडी होके आ जा। पंखुड़ी, वो मैं अपने रूम में कुछ भूल गया हूँ, तू ऊपर मिल मुझे। अनुराधा, तुम भी चलो ना, रेवती को ड्रॉप करके हम लोग शॉपिंग करेंगे। ओके? अरे तुम नानी जी की टेंशन मत लो, वो तुम्हें मना नहीं करेंगी, है ना नानी जी? और नहीं तो क्या? अरे तुम्हारी सास पागल थोड़ी है जो पंखुड़ी को मना करके खुद की बैंड बजवाएगी। नहीं चाची जी, अरे अरे नाश्ता तो कीजिए। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, घर के काम कौन करेगा? तेरी माँ? जाकर पंखुड़ी को मना कर दे, बोल कि मैं नहीं आ सकती। और सुनो, तेरी और पंखुड़ी की दोस्ती अब खत्म होनी चाहिए। 2 दिन भी नहीं लगेंगे मुझे तुम्हें तुम्हारे मायके भेजने के लिए। जाओ। सॉरी आदि, लेकिन अगर कल मैं भाटिया के प्रेमाइसेस में जाता, अब एनी चांस छोटे दादाजी मुझे देख लेते तो सब गड़बड़ हो जाता। एक काम करते हैं, मैं रेवती को ना म्यूजिक एकेडमी छोड़ने के बाद खुद लॉयर किया जाता हूँ। ये ठीक है, और मैं घर पर रुककर छोटे दादाजी और दादी जी पर नजर रखती हूँ। अगर उनके एक्शंस पर मुझे जरा सा भी डाउट हुआ तो इमीडिएटली इन्फॉर्म मी। परफेक्ट, ऑसम, सो विश यू लक। एंड आई होप आज हमें असली विल मिल जाए। वर्करदारो, जब तक हम 3 साथ में है ना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दे ताली। ओए, तुझे क्या हुआ? तू ऐसा अपसेट एक्सप्रेशन क्यों दे रही है? वो नहीं, वो हम तीनों में तू तो ऑफ कोर्स इन्वॉल्व है ना, मतलब मैं तू मैं एक ही बात है ना। तो अब तीनों भाई बहन मेरा मजाक उड़ाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। यार ये तो सीरियस हो गई यार। ओए, क्या करे? आई हैव एन आइडिया।
सॉरी पंखुड़ी। भाभी। इसकी भाभी। ये रेवती तो हमारे हाथ से चली गई, अब अगर इसे डरा धमका कर ना रखो ना तो ये भी हाथ से चली जाएगी। जी मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या सोच रहे हो? बच्चों को जिस चीज में खुशी मिलती है वही करनी चाहिए ना। आखिरकार हमें बच्चों की खुशी ही तो चाहिए ना, वरना मैं अपने आप को दोषी मानूंगा। जी कैसी बात कर रहे हो आप? हाँ देख रहे हो कपिल बेटा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम्हारे बाबूजी अपने आप को दोषी मान रहे हैं। तो क्या करो, हमारी बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और ऊपर से आदि भी लौट आया है और हमारी सारी चालें हम पर भारी पड़ रही है। अब हमें और कोई गलती नहीं करनी चाहिए। कपिल तुम अपना प्लान यहीं रोक दो बस। अब फिर हम इतने बुरे लोग भी तो नहीं है, कुछ ऐसा करें जिससे किसी की जान खतरे में पड़ जाए। लेकिन डैड, लेकिन कुछ नहीं। उस आदमी को फोन करो और आगे बढ़ने से रोको। मैं थोड़ी देर में लौट कर आता हूँ और ये फोन हो जाना चाहिए। अब देख क्या रहे हो, करो फोन। चले? पंखुड़ी तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? इस बार छोटी नानी ने तुझे क्या बोलकर डराया? नहीं आदि, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुझे थोड़ा काम है। Really? क्या काम है? आदि एक मिनट। अनुराधा, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो ठीक है, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, पर एक बात मैं फिर से रिपीट करना चाहती हूँ कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और आदि हमेशा तुम्हारे साथ हैं और कभी तुम्हें कोई भी हार्म पहुंचने नहीं देंगे। रेवती, चलें? रूबल, you know what? मैं सोच रही थी कि बहुत दिनों से I've not made any new piece of jewelry only. बहुत दिनों से ये सारे पुराने गहने ही पहन रही हूँ मैं। तो मैं सोच रही थी कुछ नई गोल्ड ज्वेलरी बनवा लूँ तो। या you should. ओह that's amazing. लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि गोल्ड ज्वेलरी बनवाऊँ, तो if you could. Sorry to keep you waiting. ये लो, और पैसों की जरूरत पड़ी तो मुझे बोल देना। You're awesome, thank you. ये क्या है? 10,000 only? क्यों? ज्यादा है? अरे इसमें तो सिर्फ नकली ज्वेलरी आएगी। लतिका, so what's the problem? अगर हमारी शादी नकली हो सकती है, तो तुम्हारी ज्वेलरी क्यों नहीं? Please. लतिका, don't worry. आज तक घर में किसी को हमारी फेक मैरिज के बारे में कुछ पता चला नहीं ना? उसी तरह किसी को भी तुम्हारी फेक ज्वेलरी के बारे में भी कुछ पता नहीं चलेगा। अरे क्या हुआ स्वीटहार्ट, तो अब तक गई नहीं? अरे जाओ, तुम ये पूरे 10,000 ना उड़ा दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। फिर कितना कुछ किया है तुमने मेरे लिए, है ना? तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? चलो जाओ, गो फॉर शॉपिंग, एंजॉय योरसेल्फ, कम ऑन। Right. प्रैक्टिस कर रहा हूँ यार, और क्या? आप चाहते हैं कि सब लोग आपकी आवाज सुन के डर के भाग जाएं? ओए,
इंसल्ट कर रही है मेरी? हाँ, तू देखना, कोई बात नहीं, तू देखना, एक दिन ना बड़ी सड़क के बीच में ना तेरे लिए मैं गा के दिखाऊंगा, तू इम्प्रेस हो जाएगी। तब की तब देख। वो देख, माइकल जैक्सन। अरे आप लोग यहाँ? अरे तुम यहाँ? हाँ। ओ, तो तुम भी यहाँ म्यूजिक सीखते हो? सीखता नहीं, सिखाता हूँ। ये काम मैं पार्ट टाइम के लिए करता हूँ ताकि अपने फुल टाइम इंटरेस्ट को फंड कर सकूँ। ओह हाउ नाइस। रेवती भी यहाँ एडमिशन लेने आई है। शी इज अ वंडरफुल सिंगर। अब अगर थोड़ी ट्रेनिंग मिल जाए तुमसे तो और भी अच्छा गा सकती है। आई थिंक शी विल बी वेरी गुड। दैट्स ग्रेट। एक्चुअली मैं भी अपनी नई स्टूडेंट को रिसीव करने आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी नई स्टूडेंट हैं। Come on, Reeti. You don't have to be uncomfortable. देखो, जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से अपनी ट्रेनिंग मत अफेक्ट होने दो। Let's go. क्लास का वक्त हो गया है। रेवती, डोंट वरी। जब तुम्हारी क्लास खत्म हो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। ओके? राहुल, प्लीज रेवती का ख्याल रखना। Of course. Have a good class. Thanks. चल पंकुड़ी, हम ही चलते हैं यार। तुझे मॉम के ड्रॉप करके ना, I have to go to भाटिया's ऑफिस है। आज कुछ भी करके I have to get the original bill. चुन्नू मुन्नू, अरे मेरे लड्डू गोपाल, ये देखो मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खीर बनाकर लेकर आई। Yeah, thanks. थैंक्स कह रहा है कि एहसान कर रहा है? हाँ, वैसे ये सारे काम तो तेरी बीवी के हैं, लेकिन उसे तो फुर्सत ही नहीं है ना। बैठी होगी बड़ी सासू जी की कमरे में। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या खोट थी जो मुझे ऐसी बहू मिल गई। मॉम, अगर आपका लतिका पुराण खत्म हो गया हो ना तो प्लीज जाइए यहाँ से। आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस। अच्छा ठीक है, तू काम करता रहे ना, मैं तुझे खिलाती हूँ। ये ले। मॉम, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। अच्छा ठीक है, मैं शैंकी को बोल दूंगी, वो पैक करके तुम्हारे साथ भेज देगा। ठीक है, मगर ऑफिस में याद से खा लेना। हाँ ठीक है। अच्छा सुन ना, कल बर्थडे है तुम्हारा, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए बताओ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो है मेरे पास। कितना समझदार हो गया मेरा राजा बेटा। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए ना एक हीरे का बटन बनवाया है, कल वही पहनकर पार्टी में आना। ठीक है? ठीक है। और मेरा रिटर्न गिफ्ट? रिटर्न गिफ्ट? और नहीं तो क्या। अरे अरे टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक माँ अपने बच्चे से क्या चाहेगी, बस मुझे अपने लाड करने देना। और प्यार से जब भी कुछ बोलूंगी ना तो मुझ पे गुस्सा मत करना। ओके ओके मॉम, आप मुझे गोलगप्पा चुन्नू मुन्नू जो चाहे बुला सकती। हैप्पी? ओके, आप जाइए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाती हूँ मेरे गोलगप्पे। पंकुड़ी को फोन लगाती हूँ। Pankuri? Mom, how are you? I'm good. What a pleasant surprise. In fact, मैं अभी भी तुम्हें ही फोन लगा रही थी। ये रेवती का एनरोलमेंट हो गया? हाँ मॉम, एनरोलमेंट हो गया। उसने कुछ कहा नहीं बट वो बहुत खुश थी। अच्छा, आप मुझे क्यों फोन कर रही थी? Nothing serious actually. मैं कचौरियाँ बना रही थी and I don't know what's going wrong. बस ये है कि मैं हरीश की मॉम से अच्छी कचौरी बनाना चाहती हूँ and you have to help me on that. Don't worry मॉम, हम इतनी अच्छी कचौरियाँ बनाएंगे कि दादी जी अपनी कचौरियाँ भूल जाएंगे। Let's go. अच्छा, मुझे आपसे कुछ डिस्कस भी करना है। कारा, मैं बस भाटिया के ऑफिस के बाहर पहुंच गया। अगर छोटी नाना या नानी कुछ भी अनयूजुअल मूवमेंट करे ना, मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करना। ओके? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
ओके। डोंट वरी आदि, आई विल कीप यू पोस्टेड। ओके, बाय। अच्छी है मॉम, मैं कुछ कर रही हूँ, आप बीच में क्या कर रही है? दिख रहा है मुझे, लेकिन सच्ची बात बताओ तुम्हें क्या मजा आता है? हाँ, सुबह घर से चली जाती हो और फिर जब लौट के आती हो तो धूल मिट्टी से भरी हुई पता नहीं कैसी कैसी दीवारों की तस्वीरें लेकर लौट के आती हो। अगर तस्वीर ही खींचनी है ना तो फिर किसी खूबसूरत चीज की तस्वीर खींचना, जैसे कि शीला दीवान। अरे क्या मुंह बिचका रही हो? हाँ, आजकल के बच्चों को ना अपने माँ बाप की कोई कीमत ही नहीं है। कब से बोल रही हो मेरा एक पोलियो बना दे, पोलियो बना दे, लेकिन नहीं। पोर्टफोलियो मॉम, पोलियो एक बीमारी होती है। हाँ पता है मुझे, बचपन में मैं ही तो तुम्हें पोलियो का टीका लगवाने ले जाती थी और आज तुम मुझे ही सिखा रही है। ये आजकल के बच्चे ना। आदि का मैसेज। ये सुबह से फोन पर क्या चल रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। एक्सक्यूज मी। जी सर। मिस्टर भाटिया कहाँ हैं? भाटिया सर तो एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं, वो तो अब 10 दिन बाद ही लौटेंगे। 10 दिन? कुछ भी करके ना मुझे भाटिया को पकड़ना होगा। आई एम श्योर असली वेल उसी के पास है। आई होप आदि को असली विल जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि अनुज भैया को भी सब पता चल जाएगा। यस मैम। अच्छा मॉम, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, रेवती की क्लास भी खत्म होने वाली होगी, मैं उसे जाके पिक कर लेती हूँ। हाँ, और उसे पिक करके यही ले आना, लंच साथ में करेंगे। Okay. और वैसे भी अभी तक हमारी कचौरियाँ कहाँ बनी है? मुझे कुछ भी करके अपनी सास को उनकी सास से बेटर कचौरियाँ बनाने में हेल्प करना। ओके मॉम, वेलकम। ओके। छोटे दादाजी तो मंदिर गए हैं, वो भी हमारी गाड़ी में, तो उन्हें ट्रैक करना बहुत आसान होगा। पर ये माँ बेटी की टीम पता नहीं रूम में क्या कर रही है। क्या हुआ मॉम? मेरी फेवरेट सीरियल आने का टाइम हो गया ना, और मेरे रूम का टीवी नहीं चल रहा है। चलना बेटा चलना। मैं मैकेनिक हूँ। अरे तो क्या फायदा हुआ इतना पैसा खर्च करके तुम्हें विदेश पढ़वाने का? चलना बेटा, शायद तेरे हाथ की जादू से टीवी चल जाए। अरे अरे मॉम, अरे मॉम मुझे काम है। चल बेटा प्लीज। कुछ लोगों के पास कितना वक्त होता है ना सास बहू की सीरियल देखने का। चाची जी, अब आप भी ना इन सीरियल्स की आदत डाल ही लीजिए। वो क्या है ना, जिस तरह से आपके हाथ से धीरे धीरे आपकी सत्ता फिसल रही है ना, उसके बाद तो आपको बैठकर सिर्फ यही सीरियल्स देखने पड़ेंगे, सास बहू के। जल्दी से टीवी ऑन कर दे। आदि का मैसेज देखो तो क्या है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हेलो। हाँ सर, यही सही मौका है इस लड़की को किडनैप करने का। बस आप हाँ कर दीजिए,
मैंने कहा ना अभी कुछ मत करो। इस वक्त सिर्फ नजर रखो उस पर, ठीक है? मैं बताऊं आगे क्या करना है। ठीक है। What? हाँ, आदि उस वकील के ऑफिस में गया था और अब वो एयरपोर्ट जा रहा है ताकि वो उस वकील को पकड़ सके और असली वसीयत अपने हाथ में ले सके। हमें आदि को रोकना होगा मॉम, नहीं तो अगर उससे वो असली विल मिल गई ना, वी फिनिश्ड। अब एक ही काम कर सकते हैं, तुम अपने आदमी से कह दो कि वो काम शुरू करे। देखो, अगर पंखुड़ी मुसीबत में होगी तो आदि सब कुछ छोड़ के उसे बचाने में लगा रहेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।